हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज तो एकदम मस्त हो रहे होंगे क्योंकि कल से आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं। अब आप सोचेंगे सर कल की छुट्टियों की अभी याद नहीं आ रही, अभी तो कल के नीट की याद आ रही है। नीट तो कुछ है ही नहीं बेटा, कितने सारे पेपर्स हम दे चुके। हम तो याद ये करें कल शाम को 5:20 के बाद कितनी बड़ी मस्ती, कितनी सारी छुट्टियां हमारा वेट कर रही हैं, कितनी सारी मेहनत हम लोगों ने करी है, कितनी सारी क्लासेज हम लोगों ने अटेंड करी है, कितना सारा सिलेबस हम लोगों ने पढ़ा है, कितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व किया, कितनी बार एनसीईआरटी को हमने रिवाइज किया है, कितने सारे माइनर्स हम लोगों ने दिए हैं, कितने सारे आरटीएस हम लोगों ने दिए हैं, कितनी सारे डीटीएस हम लोगों ने दिए हैं, कितना परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन हम लोगों ने झेला है, कितना रैंक में फ्लक्चुएशन हमने देखा है, कितनी टीचर्स की डांट हमने सुनी, मम्मी पापा की डांट हमने सुनी, कितना मोटिवेशन हमने झेला, कितने टारगेट्स, कितने सपने हमने बुने। उन सब के बदौलत जो हमने इतना सारा काम किया, उसके बाद एक बहुत अच्छा खासा रिलैक्स कल शाम के बाद आपको मिलने वाला है। तो उस रिलैक्स को याद करके अभी मस्त होइए। आप कल के पेपर को लेके दिमाग में कहीं कोई ऐसे बिना काम का स्ट्रेस मत डेवलप करिए। अभी तो ये सोचिए कि कल के पेपर के बाद मुझे कितनी सारी छुट्टियां मिलने वाली हैं, कितनी सारी मस्ती मैं करने वाला हूं, कितना सारा रिलैक्स मैं होने वाला हूं, कितने मैं मेरे रिलेटिव्स के साथ घूमने वाला हूं मैं, और कितना अच्छे मौके पर आपको छुट्टियां मिलेंगी बेटा। बारिश आ रही है, पूरा राजस्थान, पूरा भारत बारिश में भीगा हुआ है। इन दिनों आपको आराम से रिलैक्स होने का, मस्ती करने का मौका मिल रहा है। तो हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आपकी मस्ती के लिए भी, और हम सब की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं उस मस्ती से ठीक पहले जो 3 घंटे 20 मिनट का 200 मिनट का एक पेपर जो आप फेस करने वाले उस पेपर के लिए भी। तो उन शुभकामनाओं को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार आप लोग सभी टीचर्स से रूबरू हो जाइए। सब टीचर्स भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी शुभकामनाएं लेके आए हैं। पहले बुढ़ाने से अपनी बातें कहेंगे, फिर योगेंद्र सर, और फिर सभी पूरी टीम आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं लेके आ रही है। सुनिए। प्यारे बच्चों, तो वो घड़ी आ गई है जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आपका फाइनल एग्ज़ाम। तो बड़े कूल से, कई दिनों से मैं ये बात बोल रहा हूँ, बड़े कूल से रहकर अपने इस एग्ज़ाम को फेस करिए। अच्छे से आप लोगों ने जो मेहनत की है उस मेहनत को कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट में तब्दील करना है। लेकिन एक मेरा सबको सजेशन ये ज़रूर है कि पेपर देते वक्त कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर इस तरह का सा कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश ना करें। बस एग्ज़ाम से जस्ट 2 घंटे पहले अपने सेंटर पे जाइए। सेंटर पे जाके अपने आप से कुछ इस तरह किसी पॉजिटिव बातें ही करिए। मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, मैंने बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन की है, निश्चित तौर पे मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन जब पेपर देना स्टार्ट करो तो ये एक सिलेक्शन वाला अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट मत करो। 720 वाला मार्क्स वाला भी अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट मत करो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे ये 720 ये सोच के एग्जाम में जस्ट बैठते हैं तो वो 1-2 क्वेश्चन भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आता है। आप यदि रिलैक्स माइंड से रहते हो तो आप आसानी से उस सवाल को अप्रोच कर सकते हो। लेकिन यदि वो कहीं ना कहीं प्रेशर आप क्रिएट करके एग्जाम में बैठोगे तो बहुत सारे सवाल आपके गलत भी करा सकता है। इसलिए जब आप पेपर स्टार्ट करो तो आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए कि मैंने जो किया है उसका मैं बेस्ट कहीं ना कहीं आउटपुट निकालूंगा। मैंने जो मेहनत की है उसका बेस्ट आउटपुट मेरे को निकालना है। तो उस समय आपको कदापि ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कदापि ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने जाऊंगा। आप फिर पेपर के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से अपने आप ही आपका थोड़ी देर के बाद में फ्लो बन जाएगा और उसके बाद में उसी अंदाज से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करने जाइए। बड़े कूल से रहकर पेपर को अटेम्प्ट करिए। ये सेक्शन A-B-2 ये काफ़ी दिनों से बच्चे प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। फिर भी एक मेरा सजेशन है कि पहले सेक्शन बी में कहीं ना कहीं ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करिए, फिर टाइम के अकॉर्डिंग कहीं कि सेक्शन बी पे आप जाइए, ताकि कहीं टाइम शॉर्ट है तो आप फालतू में कहीं कहीं इस ड्यूल माइंड में ना रहें कि यार मेरे को कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है। आप कंटिन्यूस अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाइए। तो सेक्शन ए अप्रोच पहले करिए, देन आप सेक्शन बी अप्रोच करिए। पहले फिजिक्स का पेपर करना है कि केमिस्ट्री का करना है, बायोलॉजी का करना है, इस समय हमारा सजेशन ये देना एकदम बेवकूफ़ी वाला काम है। आप लोगों का जैसे फ्लो बना हुआ है उसी फ्लो के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। कैसे केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करते हो कि बायोलॉजी करते हो, फिजिक्स जैसे आपकी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से अटेम्प्ट करिए। बस ये थोड़ी सावधानी रखिए कि पेपर को जज जरूर करना है कि यार ये पेपर कहीं कहीं लेंदी नहीं है, टफ नहीं है। मतलब क्योंकि लेंदी पेपर लास्ट ईयर ऐसा सा सीन हो गया था, बच्चे एकदम
इजी पेपर के मोड में थे, पेपर इजी आया था लेकिन फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया, तो बहुत सारे बच्चों का वो पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो ऐसा सा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। आपका जो स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से पेपर को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको फटाफट निपटाइए, और जो आपका थोड़ा सा कहीं कहीं टाइम लेने वाला सब्जेक्ट है उस पर फिर वो टाइम शिफ्ट करिए। तो अच्छे से अपने इष्ट देव को याद करते हुए अपने पेपर में बैठिए। कम से कम सेंटर पे 1.5-2 घंटे पहले आप जाइए और अपने आप को कूल करिए और अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए। मतलब पॉजिटिव बातें जो आपको कहीं न कहीं मोटिवेट करती हूँ वो बातें करिए। बस अब आने वाले एक दिन में कहीं न कहीं आप लोगों को बड़े अपने आप को रिलैक्स करना है। ये हमने आपको पहले ही बता रखा है कि किस तरीके का पेपर आपको लास्ट के टाइम पे आपको प्रिपरेशन करनी है। जैसे सबसे लास्ट के टाइम पे एग्जाम से जस्ट 24 घंटे पहले बायोलॉजी पे आप कहीं फोकस करोगे, वो ज़्यादा फायदेमंद है। एक तो फायदेमंद इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव होती है, वो इंफॉर्मेटिव चीज़ें कहीं एग्जाम से जस्ट पहले आपको रिवाइज करनी चाहिए। और साथ में बायोलॉजी लास्ट के टाइम पे पढ़ता है तो थोड़ा स्ट्रेस भी कम मिलता है। तो आप ऐसा सा कर सकते हो। केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन ऐसा सा होता है जो एकदम आपको करंट में पढ़ना पड़ता है, खासतौर पे जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शंस है, वो एग्जाम से जस्ट पहले थोड़ी सी रिवाइज करनी चाहिए। तो आप एग्जाम से जस्ट 24 घंटे पहले इन चीजों पे जा सकते हो। बाकी आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका है। आप तो अपने आप को ये फील कराते चलो यार मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कहीं के अच्छे से अटेम्प्ट करने जाऊंगा, सेलेक्ट होने जाऊंगा, बहुत अच्छा सा एग्जाम के बाद में एंजॉय करूंगा, कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगा। मतलब वो 2 घंटे मैंने बताया ना, इस तरह की सी प्लानिंग सोचते चलिए ताकि एक बार आपका दिमाग थोड़ा सा उस स्ट्रेस से दूर हटे और फिर आप पेपर में बहुत अच्छे से अपनों को याद करते हुए, अपने इष्ट देव को याद करते हुए पेपर में अपीयर हुई है। निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत प्यारा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बेटा हम लोगों ने बहुत प्यारी मेहनत की है। तो पूरी गुरु कृपा टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। तो बुढ़ान सर ने कितना अच्छे से आप लोगों को बताया, एकदम कूल। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, इनऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत बायो पढ़ लीजिए, ताकि ऐसे फील आता रहे। ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ लेने से क्या कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरा पढ़ा हुआ है, मेरा ताजा ताजा पढ़ा हुआ है। तो उस रिलैक्स में अपन पेपर फेस करेंगे तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी आएगा, बड़ा अच्छा आउटपुट भी आएगा। एक बात बुढ़ान सर ने जरूर बोल दी कि ऐसे बर्डन लेके नहीं जाना कि मुझे मेरा सिलेक्शन करवाना ही है, ऐसे बर्डन लेके नहीं जाना कि मुझे तो एकदम परफेक्ट 720 का स्कोर करना ही है। आप तो एकदम कूल रह के जाइए बेटा। मैं तो कहता हूं आपका पहला टारगेट ही होना चाहिए, बस मुझे एक सीट मिल जाए भैया, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए, भले वो हिंदुस्तान के किसी कोने में मिले। जब आपको लगे कि यार पेपर ठीक जा रहा है, अपन सही से परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी भूख बढ़ा लीजिए कि हिंदुस्तान के किसी कोने में क्या, राजस्थान के नियर बाई किसी स्टेट में मिले। जब आपको लगे पेपर और अच्छा जा रहा है तो फिर राजस्थान के नियर बाई स्टेट में क्यों, मुझे राजस्थान के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिले। जब आपको लगे हाँ यार पेपर इतना परफेक्शन की तरफ जा रहा है, मैं इस प्यारे से स्कोर को टच कर रहा हूं कि मैं राजस्थान का नहीं, मैं तो एसएमएस की सीट पा सकता हूं, और जब एसएमएस की सीट तक आप कंफर्म कर लें तो फिर एक बार और डिवोशन बढ़ा दीजिए। लास्ट मोमेंट पे क्या, जब अपन एकदम जज कर लेते हैं अपने आप को, यार स्कोर सही डायरेक्शन में जा रहा है, मैं अब इतने सारे पेपर्स मैंने अटेम्प्ट किए, उन पेपर्स के हिसाब से मैं एनालाइज कर रहा हूं कि पेपर मेरे ग्रिप में है, तो फिर थोड़ी सी भूख बढ़ाइए। अब यार एसएमएस से नहीं पेट भरेगा, अब तो मुझे दिल्ली का कोई मेडिकल कॉलेज चाहिए। और जब दिल्ली का मेडिकल कॉलेज मिलना कंफर्म हो जाए, आपको लगे कि यार स्कोर इस तरफ जा रहा है कि मैं दिल्ली का मेडिकल कॉलेज पालूंगा, अब तो मुझे एम्स दिल्ली ही चाहिए। और एम्स दिल्ली चाहिए तो फिर थोड़ा सा सिंसियरिटी बढ़ानी पड़ेगी बेटा, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना पड़ेगा, माइनर मिस्टेक्स से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और जब आपको लगे कि एम्स दिल्ली तो आ रहा है, तो फिर उन 2-3 गलतियों को, आप लोगों को याद हो अजय ने आपसे बात किया था, प्रतीक ने आपसे बात किया था। अजय ने बोला कि मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे, प्रतीक ने बोला मेरे फाइनल पेपर में 4 क्वेश्चन गलत हुए थे। जो अजय के गलत थे वो प्रतीक के सही थे, और जो प्रतीक के गलत थे वो अजय के सही थे। इट मींस दोनों ने वो सातों के सातों क्वेश्चन पढ़े हुए थे, बस वो क्या थोड़ा सा एग्जाम का एक स्ट्रेस रहता है हल्का सा, तो हमें लगने लगे कि हम एम्स दिल्ली तक जा रहे हैं, तो थोड़ा सा परफेक्शन और बढ़ जाए ताकि हम 720 तक पहुंच जाएं। ये आपके खुद के एक्सपीरियंस से आएगा बेटा। आपने इतने सारे पेपर्स दिए हैं, इतना सारा परफॉर्मेंस में अप भी देखा है, कभी कभी डाउन भी देखा है, उन सब से आप एकदम परफेक्शन की तरफ जा चुके हैं। आप गारंटेड अपनी सीट पाएंगे, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िएगा। और अब योगेंद्र सर को सुनते हैं, बाकी सर लोगों को की शुभकामनाएं भी लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के बीच में फिर से आता हूं। योगेंद्र सर। प्यारे बच्चों, अब तो आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप अब अति उत्साहित हैं अपने पेपर के लिए।
जो 17 तारीख को होना है। आप किसी भी तरीके से अपने माइंड में एक डर का माहौल नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने पिछले 1 साल में हजारों घंटों तक तैयारी की है। आप सोचिए, 1 साल के 365 दिन में हर दिन 24 घंटे आपके मन में ये 17 जुलाई का पेपर रहा है। आपने इतना कठिन वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है। इसीलिए तो किसी ने सच ही कहा है कि जिसका जितना ज़्यादा कठिन संघर्ष होगा, जीत उसकी उतनी ही बड़ी होती है। आपकी निश्चित रूप से जीत होनी है। आप अच्छे से अपने मन को अति उत्साहित रखिए, प्रसन्नचित्त रखिए और एग्जाम में एकदम भय मुक्त होकर, डर का कोई नाम आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको भय मुक्त होकर ही काम करना है। कृष्ण जी ने अर्जुन को ये कहा था, जीवन उसका नाम नहीं है जो डरते हैं, जीवन उसका नाम है जो युद्ध या मैदान में चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। आप एक अच्छे से माहौल में एकदम निर्भय होकर लड़िएगा। आप ये सोचिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी गुरु कृपा है, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके गुरु कृपा के समस्त टीचर आपके साथ हैं। आप जाइए, इतने लोगों का आशीर्वाद किसी के साथ होगा तो खाली हाथ नहीं आता है। आपकी जीत अवश्य होगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, बात की शुरुआत हम अपने एक तकिया कलाम से करते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वैसे सब जानते हैं, बहुत कुछ सुना है आपने कि जीतने के लिए अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करो, बाधाओं पे नहीं। बाधाएं कुकुरमुतों की तरह आती रहती है और जाती रहती है, इसलिए जाओ और जीत के आओ और आज एक नया इतिहास रच के आओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। When purpose is pure, success is sure. Be cool and confident. All the best for NEET 2022. बच्चों, एक परीक्षा आपके साहस को चुनौती नहीं दे सकती। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए, जीत आपकी होगी। ऑल द बेस्ट। प्रिय विद्यार्थियों, नीट 2022 की परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। डियर स्टूडेंट्स, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी शानदार कामयाबी होगी। मैं आपके नीट 2022 में वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस की कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ बेटा, एक तो पॉजिटिव होके ना आप अपने पेपर में बैठें और पेपर दें प्रॉपर। कोई नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना लाएं। किसी तरीके का अगर कोई भी डाउट उस समय अपने दिमाग में क्रिएट होता है कि यार मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 1 क्वेश्चन गलत हो गया, और उसी में आप डिप्रेशन ले आए पेपर में, वो अपने लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। इस तरीके की नेगेटिविटी अपने को पेपर में बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी है। और ऑल द बेस्ट, सभी बिल्कुल प्रॉपर वे में अपना पेपर दीजिएगा। ओके बच्चों। आज की कोशिश कल जरूर रंग लाएगी, तो चल तो सही, तेरी मेहनत तेरी तकदीर बनाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, गुरु कृपा के इतिहास में सफलता का प्राय बहुत से बच्चे बने हैं। अब सफलता का प्राय लिखने की आपकी बारी है। और इतिहास गवाह है कि जिसने कभी संघर्ष नहीं किया वो कभी चर्चित नहीं हुआ है। आपने बहुत संघर्ष किया है, माइनर के थ्रू, DTS के थ्रू, क्लासेस के थ्रू। तो संघर्ष तो आप लोगों ने झेल लिया। अब आपके इतिहास लिखने की बारी है। तो 17 जुलाई को जाए और इतिहास लिख कर आए और सभी दिशाओं में अपना परचम फहराए। स्टे फोकस्ड, स्टे काम। ऑल द बेस्ट। बच्चों, जो पूरे साल आपने तैयारी की, आज उसके लिए फाइनल मैच खेलने की बारी आ गई है। तो जम के खेलिए और जीत के आइए। ऑल द वेरी बेस्ट। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022। हेलो स्टूडेंट्स, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2022 बच्चों। प्यारे बच्चों, माना की चुनौती बड़ी भारी है, पर हमने भी जीतने की ठानी है। इसी हौसले, जज्बे और आत्मविश्वास के साथ करेक्ट द नीट 2022। बेस्ट ऑफ लक। बेटा, जो साल भर की आपकी जर्नी थी उसका लास्ट स्टेप आपको
कवर करना है, तो लास्ट स्टेप एकदम आराम से, जो कॉन्फिडेंस के साथ पूरा साल आपने तैयारी की, उस कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको 17 तारीख को एग्ज़ाम देना है। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट बच्चों। एक वर्ष में हजारों घंटों की अध्ययन के बाद में अब आपको आपके 3 घंटे में सब कुछ न्यौछावर करना है। जीत के दिखाओ जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। कोई पर्वत आपके विश्वास से ऊंचा नहीं हो सकता। जिस दिन आप शिखर पर पहुंचोगे वो आपके पैरों के नीचे होगा। नीट 2022 के लिए गुड लक। हाँ जी बच्चों, आप लोगों ने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत की है और अब उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का टाइम है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने जो पूरे साल मेहनत की है उसी को रिजल्ट में बदल के आना है। घबराना नहीं है, जीत हमारी होगी। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, आपने पूरे साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बस फोकस्ड रहिए और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को एग्जीक्यूट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022। विदाउट एनी स्ट्रेस और खुद पर विश्वास रखकर आप एग्जाम देने जाइए। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2022। प्यारे बच्चों, आपने तैयारी बहुत अच्छी की है। अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला और उससे बढ़िया जो है रिजल्ट आने वाला है। अपने आप पर विश्वास रखें और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट फॉर नीट। प्यारे बच्चों, आपने बहुत प्यारी सी मेहनत की है। नाउ इट्स टाइम टू क्रैक नीट 2022। गो फॉर इट। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट को नीट 2022 के लिए ऑल द बेस्ट। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। बेटा आपने बहुत अच्छी सी मेहनत कर रखी है, रिजल्ट भी बहुत प्यारा ही आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों, 17 तारीख को आपकी परीक्षा है। खूब खुश मन से इस परीक्षा को दीजिए। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आप जरूर सफल होंगे। ऑल दी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। डियर स्टूडेंट्स, नीट 2022 के लिए आप सबको बेटर देन बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से एग्जाम दीजिए, फ्री माइंड से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। यू ऑल विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू। प्यारे बच्चों, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ नीट की एग्जाम देनी है। आने वाला वक्त आपका ही है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2022। कि तो थोड़ी सी सब्र कर ले, इम्तिहान बाकी है। एक दिन वो भी कहेगा कि चल अब तेरी बारी है। ऑल द बेस्ट बच्चों। नीट 2022 के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। हमने पूरी साल बहुत अच्छी मेहनत की है, बिना पैनिक हुए 100% अपना दे के आने की कोशिश करें। अगेन ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को बेटा। जी जान लगाकर दिन रात एक कर दिया, असंभव को संभव की दिशा में ला के खड़ा कर दिया। विश यू ऑल द बेस्ट नीट। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट। बेटा पूरी साल भर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। आपके नीट 2022 की परीक्षा के लिए गुरु कृपा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा अगर मेहनत शानदार की है तो रिजल्ट भी बेहतरीन आएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2022। सभी नीट स्टूडेंट को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से पेपर दीजिए, अच्छा कॉपी कर जाइए और पूरे दिल से पेपर दीजिए। हमारी उम्मीदों को आप पूरा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, तो आज वो दिन आ गया है जिसके लिए आप लोगों ने बहुत तन मन और जी जान से बिल्कुल इस दिन के लिए मेहनत की है। तो मेरी एक ही सलाह है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपने आप पे विश्वास रखना है। हमें तो आप पे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स फॉर नीट 2022। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट फॉर नीट 2022। खुद की मेहनत, खुद पे किया गया विश्वास हमेशा सफल व्यक्तियों की सफलता का राज। साल भर मेहनत की है बच्चों। ऑल द बेस्ट 2022 नीट के लिए। अरे विद्यार्थियों, नीट 2022 के लिए ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, संडे को होने वाले एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट टू स्टूडेंट्स फॉर नीट 2022। हमेशा खुद पे भरोसा रखना, क्योंकि एक पेड़ पे बैठा पक्षी कभी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा पेड़ की डाल पे नहीं अपने पंखों पे होता है। तो प्यारे बच्चों, 17 जुलाई के 200 मिनट आपकी जिंदगी के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएं। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, लोगों को केवल अपने सपने मत दिखाओ, उन्हें पूरा कर दिखाना है अपने को। कल एग्जाम के अंदर हमें उसको पूरा करके दिखाना है, क्योंकि ये बात याद रखें आप सभी लोग, क्योंकि लोग सुनना कम पसंद करते हैं और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आप लोगों ने पूरे साल मेहनत करी है, 1 साल 2 साल जो भी है, ये आपका फाइनल टाइम अब है, ठीक है? तो प्लीज घबराइए नहीं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, एक डीप ब्रीथ लीजिए। जो भी आपके गुरु हैं
जो भी आपके माता पिता हैं उनके बारे में एक बार सोचिए और तुरंत आगे बढ़ जाइए। मैं सिर्फ आपसे इतना ही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट नहीं, आप इन सभी ऑल में आप बेस्ट हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने साल भर मेहनत की है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022 का। तूफानों को झेल ले हम उस साग के पत्ते हैं, हवाओं से कह दो तैयारी करके आए। नीट 2022 आपकी है, ऑल द बेस्ट। वक्त 17 जुलाई को होगा तेरा मेरा हिसाब, न जाने मेरी जीत कब से तुझ पर उधार है। इस भाव के साथ जाइए और जीत कर आइए। नीट एस्पिरेंट्स 2022 को ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत आपकी अपनी हिम्मत होती है, इसलिए लास्ट मोमेंट तक शांत रह करके पेपर को अच्छे से करके आएं। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022। नीट 2022 का इम्तिहान देने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपके सारे सपने हकीकत में बदल जाएं। बेस्ट ऑफ लक। जीत के आना, ऑल द बेस्ट। विद्यार्थियों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। 17 जुलाई को नीट 2022 का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। नीट 2022 के सभी एस्पिरेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। सो बी पॉजिटिव एंड स्टे कॉन्फिडेंट। ऑल द बेस्ट। लाख दलदल हो तो भी पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। प्यारे बच्चों, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2022। सफलता तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी कलम से ही ये जहां झूमेगा। तुम्हारी कमान से निकला तीर ही 17 जुलाई को ये आसमान चूमेगा। विजयी भव। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर नीट 2022 एग्जाम। प्यारे बच्चों, नीट 2022 के लिए आपको शुभकामनाएं। एग्ज़ाम में पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पेशेंस की होती है। बेस्ट ऑफ लक नीट 2022। ना कभी रुकना है ना कभी भागना है, बस निरंतर चलते रहना है। सफलता के लिए यही जरूरी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। So students, as well said, knowledge is not to be kept in the captivity. It has to come out, it has to explore. And this is a very perfect time to explore your knowledge. Wishing you all the very best for your NEET examination from Team Guru Kripa. कोई भी जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। आप भी लिखने जा रहे हैं कामयाबी की एक नई इबारत। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022। हेलो स्टूडेंट्स, आपने विगत वर्ष में जो मेहनत की है अब उसको इम्प्लीमेंट करने का सही समय आ गया है। स्ट्रेस फ्री रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2022 एग्जाम। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर नीट 2022। आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत की है, पूरे साल पूरे लगन के साथ में आपने पढ़ा है, और अब बस समय आ गया है बेटा उस घड़ी का जब आप अपने इस हार्ड वर्क को दिखाएं, और बेटा अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको पेपर देना है। और बेटा याद रखना है कि आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका है, इस पर केवल आपका हक है। बेटा इस अपने हक को छीन लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2022। हेलो बच्चों, नीट 2022 आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। आप लोगों ने जो पूरे साल मेहनत की है उसी मेहनत का आउटपुट दिखाने का वक्त है। बहुत बढ़िया से मेहनत है आपकी, बहुत अच्छे से तैयारी है। बिना डिप्रेशन में आए फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2022। जिंदगी सबको एक मौका ज़रूर देती है खुद की तकदीर बदलने का, ये मौका यही है। जस्ट ग्रैब इट। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स फॉर नीट 2022। गुड। हेलो बच्चों, फाइनली नीट का एग्ज़ाम आ गया है। पूरे साल जो आपने मन लगा के मेहनत की है उसका रिजल्ट लेने का टाइम अब आपके पास आ चुका है। तो पूरा मन लगा के फुल डेडिकेशन से एग्ज़ाम दीजिएगा। पूरे 3 घंटे आपके हैं, रिजल्ट आपका है, आपको ही बनाना है। वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहावदारों के। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2022। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों,
कोई भी एग्जाम आपके साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नीट 2022 आपको जो है बहुत अच्छे से देना है। आपने जो पूरे साल भर पढ़ा है उसी को बहुत अच्छे से आपको परफॉर्म करना है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। हाँ जी बच्चों, यू हैव डन अमेजिंग जॉब, स्टे काम एंड एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022। बेटा वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त जरूर लगता है, आने वाला वक्त आपका होगा। ऑल द बेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आपने, हमने और आपके माता पिता ने मिलकर जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने का सही वक्त अब आ गया है। तो चलो हम चलते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक जिद और जुनून के साथ में। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। बच्चों, बड़ा पाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, आने वाला दिन आपका है। ऑल द वेरी बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम कोई भी हो, इफ यू हैव 3 थिंग्स इन योर माइंड, नंबर 1 पेशेंस, नंबर 2 कॉन्फिडेंस एंड नंबर 3 कंसिस्टेंसी। बेटा कंसिस्टेंसी में कोई दिक्कत है नहीं, अभी तक आप टिके हुए हो। 2 थिंग्स पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अटैक लाइक किंग व्हेन यू एंटर इन एग्जाम हॉल विद ए प्रॉपर प्लानिंग यू हैव टू डू। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2022। बस एक लास्ट लाइन आपसे बोलना चाहूंगा, कदम थक जाए पर इरादे मत थकने देना, मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना। बस इसी के साथ पेपर दीजिए, सब अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। डियर स्टूडेंट, जिस घड़ी का इंतजार था वो एकदम सामने आ गई है, अब उसे छोड़ना मत, सब फोड़ के आना है। आई रिपीट, छोड़ना मत। ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपके पूरी साल की मेहनत और अब आपका एग्जाम आपके पास आ चुका है, अच्छे से एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट। आपने जो पूरी साल जो मेहनत की है उस पर भरोसा रखें, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे बेहतरीन GCIN है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, खुद से वादा करना है, जीत कर दिखाना है। ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप पूरे राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट के छात्र रहे हैं। पूरी साल आपने तप कर लगन से तपस्या की है और अब इस तपस्या का परिणाम आने को तैयार है। बच्चों, सिर्फ एक बात मेरी याद रखना कि लोगों का तो वक्त आता है, आपका दौर आएगा। नीट 2022 के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। सभी नीट एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट। जितनी शिद्दत से मेहनत की है बेटा, उतना ही शानदार रिजल्ट रहेगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर नीट एग्जाम। आप सभी को मेरी और अपने गुरुकृपा परिवार की ओर से नीट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर नीट 2022 एंड मे ऑल योर सिंसियर एफर्ट्स ब्रिंग यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। डियर नीट स्टूडेंट्स, इस साल जो अपना सबसे बेस्ट जो है नीट के अंदर आप दे के आएंगे, आप अपने अंदर पूरी तरीके से विश्वास से भर के और जो पेपर है बिल्कुल काम एंड कंपोज माइंड से देंगे। ऑल द बेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू। स्टूडेंट्स, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट, सो फॉरगेट द मिस्टेक्स एंड रिमेंबर द लेसन। ऑल द वेरी बेस्ट। इस दर को दरबान बना दे हे ईश्वर, हर मुफलिस को धनवान बना दे हे ईश्वर। गुरु कृपा का हर बच्चा डॉक्टर बने, ऐसा गुरु कृपा का परिवार बना दे हे ईश्वर, ऐसा गुरु कृपा का परिवार बना दे हे ईश्वर। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सिर्फ ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पे अड़े होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। बेटा, आपने जो गुरु कृपा के साथ मेहनत की है उसको दिखाने का सही वक्त आ गया है। ऑल द बेस्ट। सोलों पर भी नहीं लड़खड़ाते कदम उनके जिनकी परवरिश गुरु कृपा ने की हो, तो अच्छे से फोड़ के आए। ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, बी काम एंड फोकस्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट 2022। कठोर परिश्रम कभी विफल नहीं होता। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2022। परफॉर्म इट, ग्रैब इट। जोशीला है हौसला हमारा। क्या जोशीला है हौसला हमारा, पेपर के हर सवाल का जवाब हम देंगे करारा। लड़ेंगे भी हम और जीतेंगे भी हम, क्योंकि ये जमाना है हमारा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर हो इरादों में दम तो मंजिलें भी झुका करती है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट। जब पूरी है तैयारी तो जीत निश्चित है तुम्हारी। ऑल द वेरी बेस्ट। बस यही बात लोगों को बतानी है कि तेरी सफलता के पीछे भी एक कहानी है।
बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2022। थैंक यू। पूरे साल के छोटे छोटे प्रयत्नों का सकारात्मक परिणाम आना निश्चित है। तुम बस मस्त रहो, निश्चिंत रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ बेटा, आपने गुरु कृपा के साथ बहुत शानदार मेहनत की है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना निश्चित है। बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक नीट 2022 के लिए। थैंक यू। बेटा बहुत प्यारी मेहनत करी आपने पूरे साल, इसका रिजल्ट बहुत प्यारा आएगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट बच्चों आप सभी को। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर नीट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट एंड स्टे कॉन्फिडेंट। किसी महापुरुष ने कहा है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी आत्मविश्वास के साथ जाइए। आपको नीट 2022 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट। पूरी गुरु कृपा फैमिली की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट नीट 2022। लास्ट में जाते समय एक बात बोलूँगा, निराश मत होना। जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो उमंग, मन में हो आग, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। थैंक यू फॉर नीट 2022। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, 17 तारीख वाले पेपर को पूरे शांत मन से और पूरी कंसंट्रेशन के साथ में सोल्व करें। आप सब योद्धा हैं, जीतने के लिए ही बने हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022। ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2022। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, नीट 2022 के लिए ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट बच्चों। प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, बढ़िया करके आना है, फोड़ के आना है। बच्चों बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट एवरीवन। हाँ तो प्यारे बच्चों, गुरु कृपा के साथ आपने जो पूरी साल मेहनत की है, उस मेहनत को उस सपने को साकार करने का सही वक्त आ गया है। घबराइए मत, धैर्य रखिए। आने वाला वक्त केवल और केवल तुम्हारा है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। Hello future doctors. So you are so close to the victory. तो मैं अभी आपको आपके एडमिट कार्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। आपके नीट एग्ज़ाम 17 जुलाई को है, उसमें जो आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले जैसे ये आपको मैं एक एडमिट कार्ड दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के उसमें, और ये जो एडमिट कार्ड है ये आपके 2 पेजेस आपको लेने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पेज फर्स्ट एंड पेज सेकेंड। पेज फर्स्ट में आपकी ऐसी बिल्कुल ऐसा रहेगा आपका पेज, और इसमें यहाँ आपको ये जो फोटो आपने यहाँ लगाई है सेम यही फोटो यहाँ लगनी है। नेक्स्ट है कि यहाँ जो है यहाँ आपके लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बहुत ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पड़ेगा आपका। यहाँ लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ब्लू इंक से आपका लगेगा। यहाँ 2 बॉक्स है, ऊपर वाले बॉक्स में आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होके जाएंगे। अगर पेरेंट्स यहाँ अवेलेबल नहीं है तो पेरेंट्स के नाम से आप या आपके कोई भी हॉस्टल या कोई भी आप एक सिग्नेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उसके नीचे जो एक छोटा सा बॉक्स है ये आपके सिग्नेचर के लिए, बहुत ध्यान से सुनना। ये सिग्नेचर आप यहाँ नहीं करेंगे, ये सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके इन्विजिलेटर के सामने करना पड़ेगा। अब यहाँ जो है आपके जो कोविड का जो आपको एक यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन कुछ अलग चीज़ नहीं है, आपके इस एडमिट कार्ड में बिल्कुल फ्रंट पेज में यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ जो ऊपर है फीवर कोल्ड, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ेंगे। और फिर बिल्कुल उसके नीचे 3 पॉइंट्स है, ABC, ये 3 पॉइंट्स। इसमें फर्स्ट वाले में आपको कुछ टिक नहीं करना है, सेकंड वाले में आप सिर्फ टिक करेंगे और थर्ड वाले में भी आप कुछ नहीं करेंगे। तो समझ आ गया आपको। फर्स्ट जो है ये आपके सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आप कोविड पॉजिटिव या कोविड पेशेंट के बिल्कुल करीब नहीं आए इन दिनों। तो फर्स्ट ये फीवर वाला कोल्ड ये कुछ नहीं करना, सिर्फ जो सेकेंड जो बी वाला एक पॉइंट है कि यू आर नॉट वेरी क्लोज टू एनी कोविड पॉजिटिव पर्सन, वो वाला टिक करना है और थर्ड वाला भी ब्लैंक छोड़ना है। तो क्या करना है इस पेज में, ये पेज बिल्कुल ऐसा होगा, यहाँ से
बी वाला जो है पॉइंट्स वो आपको टिक करना है और यहाँ पे आप एक फोटो सेम ये चिपकाएंगे। यहाँ आपके लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगेगा, यहाँ पेरेंट्स के सिग्नेचर होगा, यहाँ ब्लैंक होगा। नेक्स्ट अभी आ गया दूसरा पेज। इस पेज में आपके पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो है, जो बड़ी वाली फोटो, वो यहाँ चिपकेगी। बहुत अच्छे से आप क्लियरली चिपका के लेके जाएं। नेक्स्ट आता है कि ये जो पेज है, यहाँ आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होगा और यहाँ आपका सिग्नेचर वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ योर इन्विजिलेटर। तो समझ आ गया। इसके अलावा आपको जैसे बताया गया, आपके टेस्ट पेपर में भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, व्हाइट वाटर बॉटल लेके जाना है, एक छोटी आपको फोटो पासपोर्ट साइज लेके जानी है। वहां जो अटेंडेंट सीट होगा उस पे वो चिपकेगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी पोस्ट कार्ड, एक छोटी पोस्ट कार्ड साइज फोटो इस पे चिपकेगी, एक बड़ी जो फोटो है वो इसमें चिपकेगी और इसके अलावा एक छोटी पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है अपने साथ और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और एक ट्रांसपेरेंट एक पेन आप साथ में लेके जाना। बहुत अच्छी से ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, बहुत शानदार तरीके से आप एग्जाम देना। आपने बहुत अच्छी से हार्ड वर्क की है, आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल पिक पे होना चाहिए। सो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड ग्रैब द बेस्ट। तो सभी सर लोगों की शुभकामनाओं के बाद अब मैं इस सेशन को कंक्लूड करूं। बेटा प्यारे बच्चों, नो डाउट सभी ने आपको बोला स्ट्रेस फ्री रहना, सभी ने आपको बोला आप अच्छा करने वाले हो, सभी ने आपको बोला पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, लेकिन क्वेश्चन ही उठता है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड आए कैसे, क्यों नहीं आए भाई? जब आप याद करिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। आप जब अपने बाथरूम से नहा के बाहर निकलते हैं ना बेटा, जब मिरर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? यार तेरे से स्मार्ट हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। जब आप एक अच्छा सा ड्रेस कोड लेके मोहल्ले में बाहर निकलते हैं ना, तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं? यार तेरे से प्यारी पर्सनैलिटी तो हिंदुस्तान में किसी की नहीं है, हिंदुस्तान छोड़ो वर्ल्ड में किसी की नहीं है। यही पॉजिटिव एटीट्यूड है। जब आप पेपर का सामना करें ना, जैसे मिरर में अपने आप को देख के अपने आप को फील कराते हैं ना, तू सबसे स्मार्ट, बस मतलब तेरे को नजर नहीं लग जाए, वैसे उस पेपर को देख के अपने आप को फील कराओ तू सबसे यूनिक है, तू सबसे इंटेलिजेंट है, बस तेरी परफॉर्मेंस को किसी की नजर नहीं लग जाए, तू बेस्ट एफर्ट कर, तू गारंटेड सिलेक्ट होके दम लेगा। ये फील अपने आप को करवाइए, यही पॉजिटिव एटीट्यूड है। बाय द वे पेपर आपको टफ लगने लगे, आपको लगा कि यार 2 क्वेश्चन लगातार ऐसे आ गए, 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे आ गए जो थोड़े से भारी हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ अपने आप को ये एहसास कराओ ये टफ है तो सभी के लिए टफ है, ये क्वेश्चन टिपिकल है तो सभी के लिए टिपिकल है, उसको एक बार छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ते हुए बचे हुए क्वेश्चंस को निपटाते हुए लास्ट में उन क्वेश्चंस को लपेट लीजिए। 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इस बार, बहुत आराम से आप उस पेपर का सामना कर सकते हो, बशर्ते बुढ़ान सर ने एक बात बोली ना, आप पहचान पाओ यार किसी क्वेश्चन में कहीं फिजिक्स के किसी पेपर में, फिजिक्स वाले पेपर में या फिजिकल केमिस्ट्री वाले पेपर में कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, कैलकुलेशन में कहीं आप उलझ के अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने को जज करनी पड़ेंगी। अब आप कहोगे सर यही तो स्ट्रेस लाता है, इसी वजह से तो हमें स्ट्रेस आ रहा है। तो बेटा स्ट्रेस तो जरूरी है। एक ग्राफ आपको दिखा रहा हूं बेटा, जो ग्राफ क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस स्ट्रेस को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब परफॉर्मेंस आने का स्ट्रेस उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कह रहा है ग्राफ देखो, ये इन्वर्टेड यू शेप्ड यानी उल्टा यू शेप्ड या बेल शेप्ड एक ग्राफ है। यू रीच एट योर पीक लेवल परफॉर्मेंस विद एन इंटरमीडिएट स्ट्रेस। अब इंटरमीडिएट स्ट्रेस, हल्का फुल्का स्ट्रेस रखना जरूरी है बेटा। लिटिल स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, मतलब जहां कोई स्ट्रेस ही नहीं है, और एकदम हाई स्ट्रेस, दोनों घातक है। हाई स्ट्रेस भी घातक है और कोई स्ट्रेस नहीं होना भी घातक है। हाई स्ट्रेस मतलब एकदम घबराहट, यार मेरा पेपर है पेपर है पेपर है, ये हाई स्ट्रेस है। और नो स्ट्रेस नो अराउजल, स्ट्रेस बोल दो अराउजल बोल दो, स्ट्रेस अराउजल एक ही बात है। नो स्ट्रेस नो अराउजल ये भी घातक है। आप कोई स्ट्रेस है ही नहीं आपको, आप एकदम रिलैक्स हैं, यार पेपर है होगा कर लेंगे, ये स्ट्रेस नहीं, ये दोनों घातक है। हाई स्ट्रेस भी घातक है, नो स्ट्रेस या लिटिल स्ट्रेस भी घातक है। इंटरमीडिएट स्ट्रेस, फील पेपर है भाई, पेपर, आज नीट फोड़ने जा रहा हूं, आज नीट का एग्जाम देने जा रहा हूं, ये अराउजल बोल दो स्ट्रेस बोल दो, ये स्ट्रेस और अराउजल एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इंटरमीडिएट स्ट्रेस आपके परफॉर्मेंस को बनाता है। लिटिल स्ट्रेस या नो स्ट्रेस बोल दो या हाई स्ट्रेस, ये दोनों घातक है। तो ना तो हमें स्ट्रेस हावी होने देना है, ना हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, हमें इंटरमीडिएट स्ट्रेस में रहना भी, पेपर है बस। और कोई थोड़ा सा स्ट्रेस भारी आने लगे तो थोड़े डीप ब्रीदिंग कर लो, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह को मैनेज करने का काम ब्रेन और हार्ट ही तो करते हैं। और थोड़ा सा आपने डीप ब्रीदिंग कर दी तो ब्रेन को और हार्ट को आप लोगों ने अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई दे दी, उनको फूड मिल गया, वो रिलैक्स है, अब आपको आपके काम में हेल्प करेंगे।
तो प्यारे बच्चों टाइम पे सेंटर पे पहुंच जाइएगा, थोड़ा सा गैप लेके चलिएगा, ऐसे भागम भाग में नहीं, क्योंकि वो समय इमरजेंसी हार्मोन रिलीज नहीं होनी चाहिए पेपर से 2 घंटे पहले तक। पेपर से 2 घंटे पहले तक हमें थोड़ा रिलैक्स रहना है। और बाय द वे कहीं आप ट्रैफिक में उलझ जाएं, कहीं किसी भी वजह से कोई दिक्कत हो भी जाए तो कोई बात नहीं, सेंटर में एग्जाम से 10 मिनट भी पहले पहुंचे, 5 मिनट भी पहले पहुंचे, कोई बात नहीं। सेंटर में एंटर होने से पहले 2 भारी भारी सांस ले लो, एकदम आप कूल फील करेंगे। और प्यारे बच्चों देखना, हम सबको उत्सव में एक बहुत प्यारी सी मस्ती करनी है, और उत्सव की इस प्यारी सी मस्ती करने के लिए कल हमें बड़ा कूल रह के अपने पेपर को फेस करना है। ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल शाम को पेपर के सॉल्यूशन के साथ।